नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़ फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ खंडार विधानसभा क्षेत्र से। और यहाँ के गाँव में हम लगातार घूम रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके के विकास कार्य इनके क्षेत्र पे हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण एरियाओं में लोग जागरूक नहीं होते कि कौन कौन सी सरकारी योजना है, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में इनको पता है, किन किन चीजों का लाभ उठा रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम अंकल जी आपका? अर्जुन लाल। आप यहीं के रहने वाले स्थानीय? स्थानीय निवासी यहीं का रहने वाला हूँ। आपके क्षेत्र में अब देखा जाए तो किन किन विकास कार्य का आपको देखने को मिले और कौन कौन सी खामियां हैं जो आपको नजर आ रही है? कोई खामी नजर नहीं आ रही है। जब से भाजपा की सरकार आई है राजस्थान के अंदर, जब से पूर्ण काम हो रहे, सब गांवों में बहुत विकास हुआ है। गांवों में सड़कों के नाले, सफाई, सब चीज, शौचालय वगैरह सब सुविधाएं, और जो पानी का मुद्दा है वो भी बिल्कुल सही साफ पानी आ रहा है नलों में। जो आपने पानी का मुद्दे की बात छेड़ी, तो राजस्थान में जो नए मुखिया हैं बीजेपी के भजन लाल जी, उन्होंने हर घर नल से जल योजना चलाई थी, जिसके तहत गांव गांव में पानी की टंकी बनेगी और पानी घरों तक पहुंचेगा। शुद्ध जल पहुंच रहा है हर घर, हर पानी नल से पानी आ रहा है सब घरों में। पानी की टंकी वगैरह पानी की टंकी बनी हुई है और सब नल पहुंच रहा है। और भजन लाल जी के ऊपर आपके क्या विचार है? भजन लाल जी के ऊपर आपके क्या विचार? भजन लाल जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है, यशस्वी, और बहुत ही राजस्थान में उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को किसानों को भी लाभ दिया है, सभी को लाभ दिया है। और कहते हैं ना वो मतलब काफी लोग कहते हैं ना, मैंने सुनने में भी आता है, वो किसान के बेटे हैं, तो किसानों के हित में कितना? किसानों के हित में बहुत काम किया। किसानों को जन सम्मान निधि योजना का पैसा दे रहे हैं, वो तारबंदी का दे रहे हैं, कृषक योजना का दे रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी योजनाएं का लाभ दे रहे हैं। सरकार किसानों के लिए कर रही है। कुछ जगह हमने लोगों से बात की तो वो लोग इन योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं होते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है, और वो एक ही बात कहते हैं कि उनको कुछ बांटना चाहिए या फिर कुछ देना चाहिए। नहीं, हमारी सरकार ने सभी लोगों को जागरूक किया है इस बारे में, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। हर साल में 6 महीने में हम कैंप लगा के और सबको विस्तृत जानकारी देते हैं हमारे जो पार्टी की तरफ से, भाई ये सरकार ये जन कल्याणकारी योजना दे रही है, उसका लाभ लो तुरंत आप, तो सबको जागरूक करती है सरकार। और जो बात चल रही है अभी, जो राजस्थान के मुखिया हैं भजन लाल जी, वो एक बात कहते हैं कि राजस्थान के युवाओं को अलग ही पहल दे रहे हैं, वो नौकरियां भी ज्यादा दे रहे हैं, और उनका कहना ये होता है कि युवा नौकरी देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। उन चीजों के ऊपर आपके क्या विचार? नहीं, भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से हर महीने नौकरी का अवसर मिल रहा है और हर महीने पेपर हो रहे हैं, जो वैकेंसी का हर महीने, जो टीचर की हो या 4th क्लास की हो या कैसी भी हो, लेकिन हर महीने नौकरी दी जा रही है युवाओं को। डेवलपमेंट कितना कर देंगे युवा? बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अब तक हमारे भजन लाल सरकार ने 94,000 नौकरी दे चुके हैं अब तक। अभी रोजगार कैलेंडर जारी हुआ 1.5 लाख। हाँ, 1.5 लाख नौकरी का भी कैलेंडर जारी हुआ है। अब 2 साल के माह में 1.5 लाख नौकरी और दे देंगे। और आपको कितना, अभी इनके जो 2 साल का कार्यकाल है, भजन लाल जी का 2 साल कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, 2 साल हो गए उनको। वो बोलते हैं 2 साल उनकी बेमिसाल है, कोई घोटाला नहीं है, हर चीज अच्छी तरीके से। हाँ, बिल्कुल कोई घोटाला नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ सभी की सरकार है, कोई घोटाला नहीं है इसके अंदर। पहले की सरकार के जो घोटाले हुए उनको कितना रोक पा रहे हैं? पहले सरकार का घोटाला पूरा रोक दिया। जो पेपर लीक मामला हुआ था, पहले की सरकार में घोटाले हुए थे, वो पूरे मतलब उनको जेल के सलाखों में भेजा गया है और बहुत लगाम लगा दी गई है। तो क्या लगता है कि ये सरकार भ्रष्ट है या फिर इस सरकार में भी कोई गुटबाजी चल रही है? नहीं, गुटबाजी तो खैर कोई हो ही जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छी सरकार है जनता के लिए बहुत ही अच्छी सरकार है। और जो इनकी नई चीजें चली हैं, राजस्थान प्रवासी आवास योजना, राइजिंग राजस्थान के बारे में आपके क्या विचार है? राइजिंग राजस्थान के बारे में बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, और बहुत ही सब सुविधा मिल रही है पब्लिक को यहाँ पर। बाबू जी आपके क्या विचार है? इनने कह दिया जी सब बड़ा विचार इनको। भजन लाल जी के बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं क्या वो भाई कह रहे भाई गहलोत जी को कितना टक्कर दे पा रहा है? गहलोत जी के 5 साल का कार्यकाल और इनका 2 साल का कार्यकाल। गहलोत जी का 10 साल और भजन लाल जी का 2 साल। उनका 10 साल और इनका 2 साल बराबर है साहब।
ये जन कल्याणकारी योजना इतनी दे रखी है सरकार ने सुविधा, और पब्लिक को बिल वगैरह है, जो अन्न योजना है, और जैसे आवास योजना है, पूरी मतलब सुख सुविधा पूरी दे रखी है गवर्नमेंट, सारी चीजें देख रही आपका है। मानना है कि गहलोत जी ने जो काम 10 साल के कार्यकाल में किए वो भजन लाल जी ने 2 साल में, 2 साल में किए निपटा दे सब। तो ये जो नारा लग रहा है बीजेपी का 2 साल बेमिसाल का, वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है, 2 साल बेमिसाल का। और तो विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है कि अपनी मर्जी से काम नहीं करते, पर्चे सीएम है उनके बारे अरे ये तो विपक्ष तो कहता ही रहता है कि ये तो उनकी भूमिका है, वो करते ही, तो दंड फंदे साथ करते रहते हैं। में। तो साथियों ये कुछ चर्चा थी जो हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से की, और इनसे हमने राजस्थान सरकार के ऊपर भी बात की, और इनके यहाँ की जो चीजें हैं, इनके यहाँ का क्षेत्र जो खंडारा विधानसभा क्षेत्र आता है उसमें भी बीजेपी की सरकार है, और यहाँ भी नए इनको विधायक मिले हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ के हमारे विधायक है जितेंद्र जी गोठवाल, बहुत ही लायक के आदमी है, और बहुत ही दुख दर्द में जनता के लिए 24 घंटे तत्पर खड़े रहते हैं। तो उन्होंने क्या क्या नए काम, नए विकास आपके क्षेत्र में करे? हमारे क्षेत्र में नए विकास कायम बहुत कराए गए हैं। हमारे जैसे ड्रामा ट्रस्ट धर्मशाला में 11,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए, वहाँ ट्रस्ट बनाया जाएगा, और रोडों का चौड़ाईकरण और शुद्धिकरण बहुत ही किया गया है। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ के सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूलों, हाँ, अस्पताल खुलेंगे, यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, ये भी सैंक्शन हुआ है, और एक बालेर में भी उप स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन करवा दिया गया है हमारे कोटवाल जी ने, और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सुविधा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आपके यहाँ पर बीजेपी सरकार और ऊपर भी बीजेपी सरकार, इस चीज का कितना फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है इस चीज का, ये मतलब डबल इंजन की सरकार है, इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छा होगा, और होने वाले भी अच्छा होगा। होने वाला आपको आशा है कि अगली बार जो भजन लाल जी हैं वो गद्दी पर बैठ पाएंगे कि? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गद्दी पर बैठ पाएंगे। जो काम उन्होंने ऐसा किया है क्षेत्र के अंदर, धरातल पर उन्होंने काम दिखाया है, ये मतलब कागजों में नहीं दिखाया, धरातल पे काम उतारा उन्होंने। और 2.5 साल का कार्यकाल और बच रहा है अभी उनका। अच्छा, इतने बहुत भयंकर काम होंगे उनके 2.5 साल कार्यकाल। तो जैसा आप देख रहे हो, उन्होंने बोला कि इनको आशा है, यहाँ के लोगों को भी आशा है कि जहाँ यहाँ का विकास के साथ साथ पूरे राजस्थान का विकास हो रहा है, और काम भी बहुत, जो बाबू जी की लैंग्वेज है, बहुत भयंकर काम होने वाले हैं। मैं मोहित गौड़, धन्यवाद।